ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ईला स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा JOIT के लिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा होने जा रही है हिमाचल प्रदेश में 756 पदों पर ये परीक्षा होगी। इसके लिए जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जिसमें आपको 120 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर आपको सामान्य ज्ञान का रहेगा। इस नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित ये किताब तैयार की गई है, जिस किताब में आपको 60 चैप्टर तथा 649 पेजेस की एक किताब है। इस किताब में पिछले 10 पुराने प्रश्न पत्र भी सॉल्व किए गए। एक ही किताब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्राम्स के लिए भी सहायक सिद्ध होगी। इस किताब में करीब 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इस किताब को आप ईला स्टडी प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। किताब को परचेज करने से पहले आप जब विजिट करेंगे, वेबसाइट प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके इसके कंटेंट्स पढ़ लीजिएगा। यदि आपको अच्छे लगेंगे तो आप ऑर्डर कीजिएगा। 5 से 7 दिनों में ये किताब आपके पास पहुंचेगी। आजकल थोड़ा सा कोविड-19 पैंडेमिक के कारण थोड़ी सी स्लो प्रोसेस हो चुकी है। जो रजिस्ट्री की प्रोसेस आपको ज्ञात ही होगा, हमारी टीम आप लोगों के लिए जो किताबें उपलब्ध करवाती है वो मिनिमम कॉस्ट पे ही उपलब्ध करवाती है। तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से काफ़ी कम कॉस्ट पे किताबें आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आपके शिपिंग चार्जेस कम से कम लगे। उस कारण से कुछ प्रोडक्ट डिले हुए हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि 3 से 5 दिनों में किताब आपके पास पहुंच जाए। आज सायं 6 बजे हमारी टीम आप लोगों के लिए पहला वीडियो लेकर आएगी। जूनियर ऑफिस से असिस्टेंट की परीक्षा के लिए जो कोचिंग दी जाएगी, सायं 6 बजे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप ईला स्टडी प्लेटफॉर्म के जो विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स हैं, उनके साथ में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिए, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 4 से लेकर 6 नवंबर 2020 तक नेपाल के दौरे पर गए। और नेपाल के जो आर्मी चीफ है, जनरल है, उनका नाम है पूरन चांपा। और आपको ज्ञात होगा, पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के संबंध अच्छे नहीं थे, जब से भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में दिखाया था। लेकिन नेपाल के जो आर्मी चीफ है जनरल पूरन चांपा और भारत के जो थल सेना के जनरल प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, इनके बीच में जो ये अभी ये यात्रा हुई है हमारे जनरल साहब की, इससे कुछ ना कुछ अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। दोनों राष्ट्रों के संबंध आने वाले समय में और भी सुदृढ़ बन सकते हैं, क्योंकि दोनों हिंदू राष्ट्र है, दोनों की काफ़ी ज़्यादा संस्कृति और सभ्यता आपस में मिलती है। सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। याद रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू तथा मुद्रा रुपया है। ये भी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में निर्विरोध रूप से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगम्बम मोहम्मद मुश्ताक अहमद को निर्विरोध रूप से वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन अफतोल रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी CARAT नौसेना अभ्यास बांग्लादेश 2020 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो यह बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो AK गुप्ता को ONGC के विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। टिल बी बिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम्स के निदेशक है रणदीप गुलेरिया, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और इस किताब के लेखन में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का सहयोग अन्य डॉक्टरों द्वारा भी किया गया है। इस किताब का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश में ईटा तूफान ने भारी तबाही की? तो इस देश का नाम है ग्वाटेमाला। और आपको ये भी याद रखना है, जो ग्वाटेमाला देश है कहाँ पर अवस्थित है? मध्य अमेरिका का देश है। हाल ही में किस देश द्वारा 6 नवंबर 2020 को 13 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो चीन के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। वर्ष 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार बिल क्लिंटन ने किस राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल के चुनावों में हराया था? तो जॉर्ज W. बुश। अमेरिका के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें 1992 की यदि बात करें तो इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे टेन्योर की
बात यहाँ पे की जा रही है। और आजकल आपको ज्ञात होगा अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनावों की जो मतगणना है वो अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में आपको उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम के लिए आते हैं या बिडेन भाग के राष्ट्रपति बनते हैं, ये आपको आने वाला समय ही बता पाएगा। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ITMS व ई चालान की व्यवस्था को एक साथ लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला शहर कौन सा बना है? तो धर्मशाला पहला शहर बन चुका है। धर्मशाला कांगड़ा में स्थित है। पिछले कल भी हमने स्थित किया था कि ऑटोमेटिकली चालान की जो व्यवस्था हो कांगड़ा जिला में की जा रही है। तो आप इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अमेरिका के किन दो राज्यों से मिलती जुलती है? कोलोराडो और कैलिफोर्निया की जो परिस्थितियां हैं वो भारत के जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उससे मिलती जुलती है। देखिए एचएस में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल की कौन सी चोटी है जो कि स्विट्जरलैंड की किसी चोटी से समानांतर उसमें समानता देखी जाती है। तो इसी तरह से देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी आंकड़े होते हैं वहाँ से प्रश्न हमने दिया है। और देखिए ये प्रश्न आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह के प्रश्नों के ऊपर जो एग्जामिनर एग्जाम सेट करता है उनकी निगाहें जरूर पड़ती है, क्योंकि हमने लाइट सर्विसेज में देखा है, एनटी में देखा है, एचएस में देखा है, इसी तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जुब्बल के नंदपुर स्थित कंपनी हिली फूड्स द्वारा किस संस्थान के सहयोग से सेब के एप्पल साइडर विनेगर उत्पादन तकनीक से सिरका तैयार किया है? तो डॉक्टर YS परमार औद्योगिकी व वानिकी जो विश्वविद्यालय नौने जिला सोलन में स्थित है उसके साथ में जुब्बल की एक कंपनी है हिली फूड्स, ठीक है, इनके द्वारा यह प्रोडक्ट तैयार किया गया है। हाल ही में केनेथ आई जस्टर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। और याद रखिए भारत में अमेरिका के राजदूत भी है, इनका नाम भी है केनेथ आई जस्टर, ये भी आपने याद रखना है। देखिए इस मुलाकात से देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न तरह के टूरिज्म के प्लेसेस हैं उनके लिए अमेरिका के कुछ कंपनीज निवेश करना चाहती है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को एक्टिवेट करने के लिए सरकार काफ़ी सजग है और इस तरह के प्रयास यदि किए जाते हैं, कोई विदेशी यहाँ पे आके निवेश करते तो आने वाले समय में टूरिज्म के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या के ऊपर भी सरकार लगाम लगा सकती है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को हिमाचल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस कोविड-19 फंड से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा कितनी धनराशि जारी की है? तो 5 करोड़ रुपए जारी की गई है। और किस फंड से की है ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस कोविड-19 फंड से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा मल्टी स्पेशलिस्टी अस्पताल में चमियाना को कब तक निर्मित करने के आदेश जारी किए हैं? तो जून 2021 तक के आदेश जारी किए कि तब तक आपको ये अस्पताल बनाना होगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान तो विशेष तौर से उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए। तो आप अपने सामान्य ज्ञान को किस तरह से बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए आपको बताते हैं। आप अपने किसी भी नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब दीजिएगा। इस किताब को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, उसके बाद आपको लग जाएगा पता कि इस किताब में कितनी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है कि भी अक्सर आपको इसमें फालतू का नहीं मिलेगा। पूरी के पूरी विभिन्न तरह के जो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसी के अनुरूप इस किताब को बनाया गया है। इस किताब को आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो आप elaststudyco.in वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान मजबूत करने के लिए सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा आप इलास्टडी प्लेटफॉर्म के जो करंट अफेयर्स है आप उनके भी किताब प्राप्त कर सकते हैं। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब है जो कि 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा GOIT की अन्य विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elaststudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।